बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तीसरा सवाल ये भी मैंने काफ़ी देर से सवाल रोका हुआ था, लेकिन ये लोग फिर पूछ ही जाते हैं कि जी मैं फ़ाइल के बिज़नेस के अगेंस्ट क्यों हूँ। कई जगहों पे कई प्रोग्राम्स में मैं ज़िक्र करता हूँ। तो अब ये पाकिस्तान की रियल एस्टेट चलती फ़ाइलों के बिज़नेस पे है। फिर लोग रोते भी हैं। अभी तो काफ़ी पिछले 6 8 10 महीने साल के अंदर बहुत से लोगों का बुरा हाल हो गया है फ़ाइलों की वजह से। सारी स्पेकुलेशन का काम इसी पे होता है। और अब पूछते रहते हैं उस सोसाइटी का क्या बनेगा, उस सोसाइटी का क्या बनेगा। मैं अब क्या उनको बताऊं क्या बनेगा। अब ये गलत बात जो की है उसकी वजह मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, इट्स नॉट अबाउट मी कि मैं फ़ाइलों के अगेंस्ट हूँ। ये इस्लाम की बेसिक गाइडलाइन के अगेंस्ट है। अब पता नहीं इस्लाम आपके नज़दीक कोई बड़ी चीज़ है या छोटी चीज़ है, ये तो अपने अपने पर्सनल बिलीव्स पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे मेरे जैसे बंदे को अगर ये कह दें कि यार इस्लाम की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है तो कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन साफ ज़रा कि हम ऐसे नहीं हैं। इतने लोग बैठे हुए हैं, सारे ये काम करते हैं, लोगों ने अरबों रुपया कमाया, खरबों रुपया कमाया, इतना बड़ा ये माफिया इतनी। तो साफ ज़रा लोग फिर उसी लालच से फ़ायदा भी उठाया जाता है। लेकिन उसके पीछे वही है वजह कि यार हमारी दीन से दूरी, या हम वो काम करते ही नहीं जो दीन ने हमें कहा हो। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर करें। इसके ऊपर एक हदीस है इब्ने माजा की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिंपल सी बात की है कि जो चीज़ तुम्हारे पोजेशन में नहीं है वो तुम बेचोगे नहीं। समथिंग समथिंग विच यू डोंट ओन यू कैन नॉट सेल। और इसके ऊपर बहुत सारी डिफरेंट तरह की हदीसें हैं। मसलन अगर फसल खड़ी है, फसल तुम नहीं ख़रीद सकते जब तक कि वो बिकने के लिए मार्केट में ना आ जाए। इसका मतलब है वो भी फसल भी आपको नहीं पता, आज आपने सौदा किया, रात को तूफ़ान आ जाए, फसल ख़राब हो जाए, कीड़ा लग जाए। तो ये भी सिंपल सी बॉटम लाइन है कि जी फाइल, यू डोंट ओन अ प्लॉट। आप वही चीज़ बेच सकते हैं जिसकी वैल्यू, खाली कागज़ के टुकड़े की क्या वैल्यू है। आपको सिर्फ किसी ने ये कहा है हाँ नहीं आपने इतने एडवांस दिया हुआ है, जब तक कि आपके पास दुकान या आपके पास प्लॉट का नंबर, सोसाइटी, लोकेशन और आपके पास पोजेशन उस चीज़ का नहीं है, वो आपके पास है नहीं। खाली कागज़ों में आपके पास होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो ये हदीस है कि जी यू कैन नॉट सेल समथिंग विच यू डोंट ओन। अभी जो तैयार, और दूसरी बात जो अभी तैयार नहीं हुई वो मार्केट में ना आए या उस पर आप सौदेबाजी ना करें। तो एक तो बात ये होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी किसी चीज़ पे प्रॉफिट, हलाल प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता जो कि आपकी मलकियत में हो, ना ही आप ख़रीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। आपको पता है हमारा कई चीज़ें ऐसी हैं जो हाथ बदल देती हैं, ओनरशिप बदल जाती हैं, चीज़ उधर की उधर ही पड़ी रहती है। तो इस तरह के तमाम काम जहाँ पे आपने एक चीज़ रखी नहीं, आपके पास पहुँची नहीं और आपने आगे बेच दी, फिर उसको तीसरे हाथ बेच दी, फिर चौथे हाथ बेच दी, फिर पाँचवें हाथ बेच दी, चीज़ अभी उधर की उधर ही पड़ी है, 10 हाथ बिक चुकी है, किसी ने देखा ही नहीं उस चीज़ को। तो इस तरह के तमाम काम जौन से हैं इस्लाम ने उनको मना किया और उनकी कमाई हलाल नहीं। दूसरी बात जो कि धोखे की कैटेगरी की है, यानी कि वो ऐसी सेल जिसकी स्पेसिफिकेशन ना पता हो, ऐसी चीज़ आप बेच रहे हैं जिसके बारे में आप गलत बयानी कर रहे हैं या आपको ख़ुद नहीं पता, वो चीज़ जौन सी है वो गलत है, उसको बेचा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि व्हाट यू आर सेलिंग यू नीड टू नो कि भाई ये क्या है, इसके अंदर क्या है, या अगर ज़मीन है तो प्रॉपर्टी कौन सी है, किस इलाके में है, किस सड़क पे है, कौन सा प्लॉट नंबर है, किस लोकेशन पे है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको पूरी इसकी स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ती है। तो एक चीज़ जो अभी आपके पास ही नहीं आई तो साहब ज़रा आप उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं बता सकते, सिवाय इसके कि एक सोसाइटी में मेरी एक पास फाइल है, जब वो सोसाइटी बनेगी मुझे उसमें प्लॉट मिलेगा। आप ये भी नहीं बता सकते किस साल में बनेगी, और पता नहीं बनेगी भी कि नहीं बनेगी। तो ये इस तरह की सारी ट्रांजैक्शंस जिसमें डेट नहीं, नंबर एक, न जिसमें चीज़ के बारे में बताया नहीं जा रहा,
वो इस्लाम उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इसका मतलब ये है कि वो तमाम चीज़ें जो ख़रीदी और बेची जाती हैं, जिसके आप स्पेक नहीं बता सकते और उसकी डेट नहीं बता सकते, वो चीज़ें इस्लाम के हवाले से ये दूसरा रूल जिसकी वजह से फ़ाइल का जो बिज़नेस है वो गलत है। और ना सिर्फ ये कि सिर्फ ये फ़ाइल का बिज़नेस गलत है, इस 2 गाइडलाइन के अंदर जितनी और ट्रांजैक्शंस होती हैं सेल और परचेज़ की, कि आप किसी को बता दें हवाई तौर पे चीज़ को देखे बगैर कि भाई ये चीज़ है, आप मुझे कहें कि भाई मेरे पास 10 मन खजूर पड़ी हुई है, सौदा करो, और वो खजूर पड़ी हुई है फ़र्ज़ करें किसी और शहर के अंदर, ना मैंने देखी, उसने मुझे ऊपर से सैंपल आके दिखा दिया, मैंने ख़रीद ली, बोरी खोली और नीचे सारी खजूर ख़राब थी या कीड़ा लगा हुआ था, तो उसका कौन ज़िम्मेदार है? तो ये गरर की कैटेगरी में आता है, धोखाधड़ी की कैटेगरी में आता है। तो इस किस्म की जितनी भी ट्रांजैक्शन है इस्लाम के अंदर, वो भी सारी की सारी उस प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आती हैं, हराम कैटेगरी में आती हैं। तो 2 चीज़ें, एक चीज़ जो आपके पास मलकियत नहीं वो आप बेचेंगे नहीं, नंबर 2 जिस चीज़ के आप पूरे के पूरे स्पेक और उसकी डेट नहीं बता सकते, वो आप नहीं उसकी कमाई खा सकते। तो ये दोनों रूल्स की बेस के ऊपर फ़ाइल और इससे रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं जो देखे बगैर होते हैं, जो पोजेशन के बगैर होते हैं, वो सारे के सारे उसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें फ़ाइल की कैटेगरी है। तो ये बुनियादी तौर पे बात है। लोग बहुत पैसे कमाते हैं जी, बड़ी मैंने कहानियाँ सुनी हैं, ठीक है कमाया होगा आपने, वो हलाल है हराम है अल्लाह जाने आप जाने, और वो ऐसे पैसे बचते भी नहीं, फिर ऐसे ही जाते हैं, कहते हैं ना ईजी काम ईजी गोज़, फिर आए भी तो ऐसे चले भी जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर अब बहस मैं नहीं करना चाहता। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी को ये बात बता रहा हूँ कि जी अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है, आगे से मुझे वही कहना शुरू कर दे कि देखें जी गरीब आदमी है बेचारा, क्या करे, वो तो फ़ाइल भी ना ख़रीदे तो क्या करे, फिर तो वो घर ही नहीं बना सकता। अब इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ कि अल्लाह ताला को नहीं पता था लोग गरीब होंगे या इसका कोई और तरीका नहीं होगा। अब जिस बंदे ने अल्लाह के या अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर भी आर्गूमेंट शुरू कर दिया, तो मैं उसको क्या समझा सकता हूँ जिसको कुरान की आयत या हदीस ना समझा पाए। तो ये वो चीज़ें नहीं हैं जिस पे बात आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, सारा आंखों पे जी वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं जो जानता हूँ इसके बारे में, मैं उसकी बेस के ऊपर आपको बता रहा हूँ। मेरी अपनी एक ओपिनियन है जिसकी रूट्स जो सी हैं वो शरिया है। मैंने आपको उसकी बेस के ऊपर जवाब दिया है। अब आप मुझे उसके जवाब में मैंने आपको एक डिवाइन लॉ बता दिया, कुरान पाक में है, वतीउल्लाह वतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो उसके रसूल की इताअत करो। मोमिनीन की निशानी ये बताई जाती है कि जब उनके दरमियान कोई झगड़ा होता है तो वो अपने मामलात को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लुटा देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो भाई एक मामला आया मेरे सामने कि भाई ये फ़ाइल का बिज़नेस ठीक है गलत है, मैंने इसको अल्लाह रसूल के पास रसूल के लुटा दिया और आपको हदीस सुना दी। अब आप कहें जी मैं देखें ना जी, फिर मैं ये जी देखें ना जी वो जी, तो मैं इसका क्या जवाब दूँ? मैं आप जाने आपका अल्लाह जाने जी, मैं यही कह सकता हूँ। तो मैंने इसलिए ये जवाब दिया। अब इतनी ज़िंदगी में इसके ऊपर लोगों ने बहस की है कि अब मेरा दिल ही नहीं करता, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करा दिया कि जी सुने, दिल करता है आपकी मर्ज़ी है भाई, आप जाने आपका अल्लाह जी जाने, आपको माफ़ करते हैं। मैंने आपको जवाब दे दिया कि ये मेरे हिसाब से ये हलाल नहीं है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।